नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी सारे कंपनीज़ के अलग-अलग अनाउंसमेंट हैं, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है क्योंकि इस एआई की दुनिया में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी कंपनी कर क्या रही है और डेफ़िनेटली आपकी कंपनी भी इसमें कवर होने वाली है। काफ़ी सारे कंपनीज़ के बड़े-बड़े अनाउंसमेंट होने वाले हैं। इससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आप लोग हमारे ज़रूर व्हाट्सएप पे आप लोग जॉइन हो जाइएगा, यहाँ पे बहुत कुछ पॉइंट बताया है। हमने व्हाट्सएप पे नया चैनल है, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे देंगे, नीचे की तरफ आप लोग देखेंगे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में तो हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको और वहाँ से आप लोग जॉइन कर सकते हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में क्या-क्या लोग गलती करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉफ़िट नहीं ले पाते हैं। तो 15 पॉइंट हमने आपके सामने रखे हैं, जिसमें से काफ़ी सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया गया है, तो जाके व्हाट्सएप पे ज़रूर देखिएगा और बहुत सारे अच्छे शेयर्स भी आपको बताए गए हैं, जिस पे स्टडी आप कर सकते हो। तो ये आपके रेंज के काफ़ी सारे शेयर्स हैं, आप लोग जाके व्हाट्सएप पे देख सकते हैं, हमने अपलोड किया है आज ही, ठीक है? और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। चलिए बात करते हैं आगे और बहुत अच्छे-अच्छे कंपनीज़ हमने डिस्कस किया है। तो वीडियो का शुरुआत करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ठीक है, यहाँ पे जो निहाल मोदी है, वो यहाँ पे 64 से 98 करोड़ के फ्रॉड में पकड़े गए हैं, जो कि ईडी ने पकड़ा है एंड इनको जो है वो इनको भगोड़ा घोषित करने के लिए आप कह सकते हो कि यहाँ पे फाइल किया है, ठीक है? एफईओ, ठीक है? तो 64 से 98 करोड़ के लोन फ्रॉड पे इन्हें पकड़ा गया था। तो वैसे ही जो आप देखते हो ना प्रोविज़न बढ़ गया बैंक्स का, तो यही नाम आदमी सामने आता है। सेंसेक्स से आज 7.5 लाख से ऊपर 7.5 लाख लगभग आप कह सकते हो करोड़ स्वाहा और कह सकते हो आप। चलिए खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ऑटो टॉप ऑटो फर्म्स टू इन्वेस्ट 1 लाख करोड़ इन ईवीज कैपेसिटी एक्सपेंशन कर देते उसको, ठीक है? एक्सपेंशन मतलब कि उसको आगे के लिए, ठीक है? एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है? सो गाइस, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि काफ़ी सारे ऑटो फार्म्स 1 लाख करोड़ ईवीज के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है? इसमें कौन कौन सा नाम है? इंक्लूडिंग टाटा मोटर, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टोयोटा एंड जो ये हैं वो प्लान कर रहे हैं 1 लाख करोड़ कैपेक्स फॉर कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड ईवी प्रोडक्शन, ठीक है? और एक्सपोर्ट्स रोज 15% इन FY25 विथ इंडिया इमर्जिंग एज ए कॉस्ट इफिशिएंट एक्सपोर्ट हब और एनालिस्ट स्ट्रक्चरल डिमांड ग्रोथ और बूस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन द ऑटो सेक्टर। अच्छी बात है। अदानी फेडेक्स टू बिल्ड 25 बिलियन कार्गो हब एट नवी मुंबई, तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। गोल्डमैन सैच जो है वो 9200 टारगेट दिया है आइसर मोटर के लिए, लेकिन आइसर मोटर की बात करें तो आज गिर के शायद 8,000 के नीचे आया था। तो हाल ही में बहुत बढ़ा है, 7,000 से 8,000 चला गया है शेयर आइसर मोटर का, तो बहुत अच्छा बढ़ा है। तो यहाँ काफ़ी सारे ब्रोकर्स आ जाते हैं, वो यहाँ पे टारगेट अप कर देते हैं, ठीक है? चलिए, तो बेसिकली ये स्क्रीनशॉट हमने रखा है यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ से रिलेटेड, ठीक है? ओके, डिक्सन गिराज क्योंकि उसे डाउनग्रेड किया गया है और एमिड हायर मेमोरी कॉस्ट, तो इसी वजह से आप ज़रूर कह सकते हो डिक्सन टेक्नोलॉजी फेसेस प्रेशर आफ्टर डाउनग्रेड ओवर राइजिंग मेमोरी कॉस्ट, ठीक है दोस्तों? मोतीलाल, इसका मतलब ये नहीं कंपनी खत्म हो गया, ठीक है? ये सब चलता रहता है। मोतीलाल ओसवाल टारगेट 240 फॉर टाटा स्टील। टाटा स्टील के लिए मोतीलाल ओसवाल ने यह टारगेट दिया कि 240 जा सकता है। सिटीज ग्रोथ साइट्स ग्रोथ एंड ईयू रिकवरी, ठीक है? ओके दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल मेंटेन अ बाई रेटिंग ऑन टाटा स्टील विद अ टारगेट ऑफ 240 रुपीज़, सिटिंग स्ट्रॉन्ग डिमांड, ईयू रिकवरी एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन। टाटा स्टील शेयर रोज 53.8% इन ईयर, मतलब एक साल में 53-54% बढ़ा है। ईयू बिजनेस नियर ब्रेक इवन while domestic capacity to grow from 26.5 MTPA to 40 MTPA by FY31। तो ये अच्छी बात है। जो ये कैपेसिटी की बात कर रहे हैं वो 26 से अगर 40 हो जाए तो ये बहुत बढ़िया नंबर हो सकता है FY31 के लिए। अभी बहुत टाइम है इसमें। ओके, बार बार कट हो जा रहा है बट चलिए कोई बात नहीं। TCS काफ़ी गिरा है और 2694 समझ सकते हो आप,
एमिड ओपन एआई पार्टनरशिप फॉर एआई इनोवेशन। तो मैं आपको बता दूं कि टीसीएस ने ओपन एआई के साथ पार्टनरशिप किया है। टीसीएस पार्टनर्स विद ओपन एआई फॉर एआई इनोवेशन अक्रॉस टाटा ग्रुप, टोटल टाटा ग्रुप के अंदर, ठीक है, फोकसिंग ऑन एजेंटिक एआई सॉल्यूशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। टीसीएस शेयर हैव डिक्लाइन 14.8, क्लोजिंग एट 2694 एमिड द अनाउंसमेंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन। तो कोलैब कर रहे हैं भाई, जाहिर सी बात है कि यही को लेकर के ये भी काम करेंगे। और मैंने पहले भी बोला है, देखिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शेयर गिर गया तो उसका मतलब कहानी खत्म। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, इनके पास तो इतना सारा कैश है भाई, ये कैश रखेंगे कहाँ पे? जाहिर सी बात है, इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे इंडिया का प्रॉपर टैलेंट जो है वो बाहर जाता है। और इंडिया को कौन नहीं चाहता कि इंडिया के लोग हमारे पास आएँ, क्योंकि बहुत मेहनती और बहुत ईमानदार, तो नहीं तो उसको थोड़ा साइड कर देते, बेईमानी ईमानदार सभी जगह पे है। खैर हाँ, यहाँ इंडिया के लोगों का डिमांड बहुत ज़्यादा है, इंडिया के टैलेंट्स को सभी चाहते हैं कि हमारे पास आए। तो आप इतना कह सकते हो कि जब हम लोग एआई में भी ये भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, एआई में जो सस्ता काम करेगा उससे लोग काम कराने वाले हैं, जाहिर सी बात है। तो ये भी करेंगे भाई, इनके ऑलरेडी पार्टनर्स है तो ज़रूर इनको फ़ायदा ही होगा फ्यूचर में, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप अच्छा खासा करें, एआई में एकदम ज़बरदस्त इन्वेस्ट करें। गोल्डफ्रे फ्लिप्स की बात करें, यहाँ पे सीज रिकॉर्ड हाई डिलीवरी वॉल्यूम्स, हाई डिलीवरी वॉल्यूम्स सिंस 1 Jan। तो काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम इसमें जनरेट हुआ है। 5 लाख शेयर ऑफ एनडीएल वेंचर्स ट्रेड ऑन वेडनेसडे फॉर गॉडफ्रे फिलिप्स, और डिलीवरी वॉल्यूम फॉर गॉडफ्रे फिलिप्स हिट इट्स हाईएस्ट सिंस Jan 1, ठीक है। तो गॉडफ्रे फिलिप्स बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, और आप कह सकते हो कि एक पॉजिटिव माहौल है, और ग्रोथ तो दिखा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि सिगरेट प्राइस इन्होंने हाइक कर दिया है। टीसीएस पार्टनर विद ओपन एआई, जो कि मैंने आपको बताया, फॉर न्यू डेटा सेंटर। टीसीएस सिक्योर ओपन एआई एज द फर्स्ट एंकर क्लाइंट फॉर इट्स न्यू डेटा सेंटर। तो टीसीएस बहुत सारे कारनामे कर रहे हैं। एफआईआई आउटफ्लो हिट आईटी, आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ अच्छे से। एफआईआई के जो आउटफ्लोज है, पैसा निकाल रहे हैं, वो आईटी सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा नाराज कर दिया है। निफ्टी आईटी डाउन 14%, 14% गिर गया। इन्फोसिस तो 16.5% समथिंग गिर गया। एफआईआई आउटफ्लो एक्सीड 13,000 करोड़ इन फैब। आईटी स्टॉक्स हिट हार्डेस्ट, मतलब इसको काफ़ी ज़्यादा चोट लगा आईटी स्टॉक्स को। निफ्टी आईटी डाउन 14%, 14% निफ्टी आईटी डाउन हो गया, जिसमें से इन्फोसिस, एचसीएल टेक या फिर टीसीएस काफ़ी सारे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं। अगर हम लोग इन्फोसिस की बात करें वो भाई 16.5%, टीसीएस की बात करें तो 14% गिर गया, एचसीएल की बात करें तो 14.2%। तो पिटे हैं सारे के सारे। कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, अच्छा एक मिनट, जो कैपिटल गुड्स हो गए या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज हो गए जो प्रोवाइड करते हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर को काफ़ी जो है वो पसंद कर रहे हैं। एफआईआई 31,850 करोड़ एफआईआई इनफ्लो इसमें डाले हैं, ठीक है। कैपिटल गुड, इंफ्रा, फाइनेंशियल सर्विसेज और ऑयल गैस में, ऑयल गैस सेक्टर जो है ये सब अट्रैक्ट कर रहे हैं एफआईआई को, और जिसमें मेटल माइनिंग सेक्टर गेन, ठीक है। चलिए, अशोक लीलैंड टू लिक्विडेट वेस्ट अफ्रीका सब्सिडरी, ठीक है, इस पर थोड़ा नजर रखना। जो अशोक लीलैंड के इन्वेस्टर हैं, अशोक लीलैंड सब्सिडरी, अशोक लीलैंड वेस्ट अफ्रीका ऐसे डिसाइड टू लिक्विडेट, ठीक है। The subsidiary will no longer be part of Ashok Leyland portfolio. The subsidiary will no longer be part of Ashok Leyland portfolio. ओके, चलिए। नेस्ले नेस्ले का जो पेरेंट कंपनी है, आई एम रियली सॉरी, ओके चलिए। नेस्ले पेरेंट टारगेट 4% ग्रोथ फॉर 2026 बीट्स एस्टिमेट, क्योंकि जो एस्टिमेट लगाया था वो 3% का था, और वो 3% नहीं बल्कि 4%, तो ये अच्छी बात है। और नेस्ले पेरेंट टारगेट्स 4% ग्रोथ फॉर 2026, और ऐसे नेस्ले ग्लोबल पेरेंट फोरकास्ट 3 to 4% ऑर्गेनिक ग्रोथ फॉर 2026 बीटिंग 3% एस्टिमेट, अच्छी बात है। चलिए, ओपन एआई टीसीएस ज्वाइन हैंड्स फॉर एआई डेटा सेंटर्स, वो तो पहले ही बताया मैंने, कवर किया था अभी कुछ देर पहले ही, ठीक है। उसमें थोड़ा और आगे बढ़ ले तो यहाँ देखेंगे, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों वहाँ पे। क्योंकि आम रिटेल निवेशक बहुत गलती करते हैं। एक तो गलती ये करते हैं कि एवरेज करने के चक्कर में अपना 30-40% कैपिटल किसी में डाल देते हैं, और वो पैसा और बर्न हो जाता है। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जो कि एक प्रॉपर सेक्टर में 3 से 10% कैपिटल डालना चाहिए। एक एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेक्टर में 2 से 3 शेयर उठाना चाहिए, और आपके पोर्टफोलियो में 30 से 40 शेयर होने चाहिए। बहुत नियम होता है जो मैंने उस व्हाट्सएप पे बताया है, तो आप जाके ज़रूर देखिएगा, वो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में ओवरऑल बहुत हेल्प करने वाले हैं। और हाई ग्रोथ स्टॉक्स चुनने का
ज़रूरी थोड़ी ना है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ही भागेगा, टाटा भी भागेगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी भागेगा, और यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है वो भी भागेंगी भैया, तो ध्यान रखने का। चलिए, ओके। ओपन एआई पार्टनर विथ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एट द फर्स्ट कंज्यूमर फॉर द डाटा सेंटर बिजनेस स्टार्टिंग विथ 100 MW कैपेसिटी। दिस कोलेबोरेशन इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक Stargate, a 500 billion initiative to build AI data center for ट्रेनिंग एंड इन्फ्रेंस। चलिए, ओके दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। वारी टू बिल्ड 8175 करोड़, 8,000 से ऊपर 8175 करोड़ बैटरी प्लांट जो है वो डालने वाले हैं भाई, जिससे कि 3,000 जॉब आंध्रा में बनेगा भाई, तो ये तो अच्छी बात है। वारी टू बिल्ड 175 करोड़ बैटरी प्लांट, 300 जॉब्स इन आंध्रा। वारी एनर्जीज टू सेट अप इंडियाज लार्जेस्ट लिथियम आयरन बैटरी, इंडिया की सबसे बड़ी, आप कह सकते हो लार्जेस्ट, सबसे बड़ी नहीं कह सकते बट अभी के लिए आप कह सकते हो, ठीक है। वारी एनर्जी सेटअप इंडियाज लार्जेस्ट लिथियम आयरन बैटरी गीगा फैक्ट्री इन आंध्र प्रदेश, और जिसमें ये जो 8175 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और अनाकापल्ली में है, अनाकापल्ली डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो आंध्र में, वहाँ, ठीक है। एंड विल क्रिएट 3,000 डायरेक्ट जॉब्स, ये अच्छी बात है। चलिए, रिलायंस टू इन्वेस्ट 10 लाख करोड़ इन एआई। रिलायंस जो है वो इन्वेस्ट करने वाली है 10 लाख करोड़ इन एआई एज टेक ओवर 7 years, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है रिलायंस की तरफ से, जो बहुत बड़ा किया जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज प्लान टू इन्वेस्ट 10 लाख करोड़, भाई साहब, जो बहुत सारी कंपनी का मार्केट कैप भी नहीं होता। 1 लाख करोड़ इसका मार्केट कैप, इवन 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, और 10 लाख करोड़ ये बोल रहे हैं कि हम इन्वेस्ट करने वाले हैं ओवर 7 years इन एआई एंड एज टेक। चलिए, तो भैया एआई को लेकर के थोड़ा सीरियस हो जाइए, और कंपनीज दबा के पैसा कमाने वाली है, इन्वेस्ट करेंगी तो लंबे समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलने में कैपेबल होगा। अगर आप लंबे समय के लिए सोच रहे हो कि मुझे पैसे चाहिए, तो ज़रूर आपको यहाँ पे कंपनीज दे सकती हैं कमा के, ठीक है। चलिए, ओके। जियो अंडर रिलायंस एम टू बिल्ड गीगावाट स्केल कंप्यूटिंग एंड मेक एआई अफोर्डेबल इन इंडिया। चलिए, मुकेश अंबानी कमिट 110 बिलियन टू एआई बिफोर जियो आईपीओ। मतलब जियो आईपीओ आने से पहले, मतलब जो उनका टेलीकॉम का बिजनेस है उसका आईपीओ आने से पहले, जो कि बोल रहे कि आने वाला है, और वो तो सो भी कर रहे हैं, बट डेट अनाउंस नहीं हुआ है। लेकिन मुकेश अंबानी जी ने कहा है कि मुकेश अंबानी कमिट्स, उन्होंने ये कमिटमेंट किया है कि 110 बिलियन यानी कि लगभग 11,000 करोड़, लगभग 11,000 करोड़ टू एआई बिफोर जियो आईपीओ, जियो के आईपीओ आने से पहले ये करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, मुकेश अंबानी प्लेसेस 110 बिलियन फॉर एआई डेवलपमेंट अहेड ऑफ जियो आईपीओ। चलिए, तो बहुत बड़ा मूव है। चलिए, इसको लेकर के शेयर आज बहुत गिरा है, वैसे मैं आपको ये भी बता दूं। बीपीसीएल बाई वेनेजुएलियन ऑयल मार्क्स सोर्सिंग शिफ्ट। देखिए, वो जाहिर सी बात है कि भाई जो आपको यूएसए से ट्रेड करना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ वो जो कह रहे हैं वो मानना पड़ेगा, जिसमें से कि भारत पेट्रोलियम जो है वो, वेट करना आप, भारत पेट्रोलियम मेड इट्स फर्स्ट परचेस, वेट ऑफ, वो स्क्रीन रिकॉर्डर के कारण से थोड़ा कभी कभी दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। तो वो इधर उधर करने में वेट कहना पड़ता है, ठीक है। बट चलिए, कोई बात नहीं, अभी हम सीख ही रहे हैं, और पहले से काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव किए हैं दोस्तों, और आगे भी आई होप कि हम अच्छे तरीके से इम्प्रूव करें और आपको नॉलेज दें। तो भारत पेट्रोलियम मेड इट्स फर्स्ट परचेस ऑफ वेनेजुएलियन ऑयल और सिग्नलिंग अ सोर्स शिफ्ट। ये जो शिफ्टिंग है, जो रसिया से ऑयल परचेस होता था, ये दिख रहा है, ठीक है। और एच पी सी एल मित्तल एनर्जी ऑल्सो बोथ, ठीक है। तो काफ़ी सारे अब जो लोग हैं वो वेनेजुएला से, यूएसए से परचेस करेंगे ऑयल, ठीक है, जहाँ से यूएसए बोलेगा। और वेनेजुएलियन क्रूड आफ्टर अ 2 year गैप, 2 साल बाद, क्योंकि वेनेजुएला के ऊपर भी ये कब्जा करने से पहले यूएसए जो है वो उस पर काफ़ी सैंक्शंस लगा दिया था, मतलब कि
जो ये करेगा वो करेगा उसके ऊपर, और बाद में करके उसको हाथ में पकड़ लिया, ठीक है, वेनेजुएला को। समझ रहे हो आप? तो इनको फ़ायदा यानी कि यूएसए को फ़ायदा। तो भारत पेट्रोलियम ही नहीं अपना फर्स्ट परचेस किया है, बल्कि यहाँ पे HPCL और मित्तल एनर्जी जो है ऑल्सो बाई, ठीक है, 2 साल के गैप के बाद, पर सोर्सेज, ठीक है, ऐसा कंफर्म नहीं है, सोर्स तो ऐसा खबर है। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कहीं मिस्टेक हुआ हो तो मुझसे मैं ज़रूर आपसे क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ और बहुत कुछ जितना सीखता हूँ मैं आपके साथ साझा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल। आई एम रियली सॉरी। थैंक यू सो मच गाइस।